Namaste, Bande Matram. I welcome you in this video of Auto Cycle. Be update in your life. तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटो साइकिल के प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम आप देख सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे। आप प्रोसेस 1-2 को अगर देखेंगे तो प्रोसेस 1-2 में प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है। सिमिलरली प्रोसेस 2-3 में अगर आप टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम से देखते हैं तो एंट्रोपी बढ़ रही है, 2-3 में एंट्रोपी बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। 3-4 की बात करें तो प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। 4-1 में एंट्रोपी घट रही है। ये आगे काम आने वाला है। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं हम। ऑटो साइकिल, इट इज़ ए हाइपोथेटिकल एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑन विच पेट्रोल इंजन वर्क्स। एक आइडियल साइकिल है जिसमें पेट्रोल इंजन काम करते हैं। कौन से पेट्रोल इंजन? 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक, दोनों। वेदर इट इज़ ए 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन, वो वर्क करते हैं किस पे? एक ऑटो साइकिल पे। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 प्रोसेस। 4 प्रोसेस होती हैं इसमें। पहली है प्रोसेस 1-2। जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 1-2 में प्रेशर बढ़ा है, वॉल्यूम घटा है। प्रेशर किस में बढ़ता है? कंप्रेशन में, एक्सपेंशन में? निश्चित तौर पे कंप्रेशन में, तो ये कंप्रेशन प्रोसेस होगा। और वॉल्यूम घटा है, इसका मतलब ये कंप्रेशन है और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। आपको बता दें कि जो भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल बीएमई के सिलेबस में है या ज़्यादातर एयर स्टैंडर्ड साइकिल में जब भी कंप्रेशन या एक्सपेंशन होते हैं, ये अज्यूम किया जाता है कि वो आइसेंट्रोपिक ही होते हैं, राइट। तो दिस इज कांस्टेंट एंट्रोपी और आइसेंट्रोपिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस नाइदर हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम नॉर हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। इस प्रक्रिया में सिस्टम ना तो हीट प्राप्त करता है ना ही सिस्टम हीट होता है। सिस्टम मतलब यहाँ पे इंजन, राइट। प्रोसेस 2-3 में वॉल्यूम बढ़ रही है, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, एंट्रोपी बढ़ रही है। वॉल्यूम कांस्टेंट है और एंट्रोपी बढ़ रही है और क्यू एच का साइन बना हुआ है, एरो का साइन अंदर की ओर। एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब हीट एडिशन हो रहा है। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक हीट एडिशन प्रोसेस। एंड अमाउंट ऑफ हीट एडेड है हमारा क्यू ए इज इक्वल टू एम सी बी T3 माइनस T2। T3 0.3 पर टेम्परेचर है और T2 0.2 पर टेम्परेचर है। जहाँ पे एम है मास ऑफ एयर, सी बी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रोसेस 3-4 को आप फिर से देखिए। प्रोसेस 3-4 में वॉल्यूम बढ़ा है, आप देख सकते हैं 3 से 4। अगर ओरिजिन से दूर जाते हैं एक्स एक्सिस पे तो एक्स की वैल्यू बढ़ती है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। और प्रेशर घटा है, अगर वाई एक्सिस पे ओरिजिन की तरफ आते हैं तो वाई घटता है। तो यहाँ पे प्रेशर एक्सिस में हम ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं, मतलब प्रेशर घटा है। तो एक्सपेंशन प्रोसेस है ये। कांस्टेंट एंट्रोपी और आइसेंट्रोपिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में नाइदर हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम नॉर हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ना हीट सिस्टम से बाहर जाती है ना ही अंदर आती है। प्रोसेस 4-1 की बात करेंगे। 4-1 में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फिर से पुनः वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और क्यू एल बाहर की ओर है। क्यू एल मतलब हीट लॉस्ट या हीट रिजेक्टेड। और अगर आप टी एस डायग्राम को देखेंगे जो हमने आपको सेकंड स्लाइड में दिखाया था, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे एंट्रोपी घट रही है। और एंट्रोपी घटती है कब? जब हीट रिजेक्शन होता है तब। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। एंड अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड हमारा Q इज इक्वल टू एम सी वी T4 माइनस T1। अब कैलकुलेशन की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो साइकिल के लिए हमारा वो कहता है कि इन ए साइक्लिक प्रोसेस नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर। तो वर्क डन बराबर है हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड और इफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब। आउटपुट अपॉन इनपुट होती है अगर दोनों को सेम यूनिट में व्यक्त किया जाए। इफ इनपुट एंड आउटपुट आर एक्सप्रेस इन सेम यूनिट। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर में भी वही है, आउटपुट एंड इनपुट का जो रेशियो है दैट इज द एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं, जो एन जैसा साइन आपको नजर आ रहा है ईटा बोलते हैं हम। ये वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब। लेकिन वर्क डन क्या है? क्यू ए माइनस क्यू आर, मतलब हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड। उनकी वैल्यू जो हमने प्राप्त की थी उन्हें यहाँ पे रखा है एम सी बी T3 माइनस T2 माइनस एम सी बी T4 माइनस T1। और क्यू की वैल्यू डिनोमिनेटर में है एम सी बी T3 माइनस T2। आप देख सकते हैं कि एम सी बी कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर में भी कॉमन है और डिनोमिनेटर में भी कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपके पास बचता है ईटा इज इक्वल टू T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, राइट। अब T3 माइनस T2 को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। इसे हमने नाम दिया है इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि अब आगे जो आएगा वो इक्वेशन फर्स्ट से रिलेटेड होगा। तो ऑटो साइकिल में आप जानते हैं कि 1-2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए रिलेशन टेम्परेचर वॉल्यूम में जो होता है
वो होता है T2/T1 बराबर है V1/V2 की पावर गामा -1। गामा होता है एडियाबैटिक इंडेक्स जो कि Cp/Cv का रेशियो भी है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो भी है। V1/V2, V1 क्या है, कंप्रेशन के शुरू होने से पहले वॉल्यूम, और V2 क्या है, कंप्रेशन के बाद वाली वॉल्यूम। तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो, R से प्रदर्शित करते हैं, इसको R से नोट करते हैं। तो T2/T1 बराबर मिल गया हमें R की पावर गामा -1। तो अगर हम सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं तो हमें मिलता है T2 बराबर T1 इंटू R की पावर गामा -1। लेकिन 3/4 भी आइसेंट्रोपिक है, तो ये नियम 3/4 पे भी लागू होगा। तो क्या आएगा, T3/T4 बराबर वॉल्यूम का रेसिप्रोकल आता है वहाँ पे V4/V3 की पावर गामा -1। लेकिन V4 तो V1 के बराबर है, 4 की वॉल्यूम 1 की वॉल्यूम बराबर है, और 3 की वॉल्यूम और 2 की वॉल्यूम बराबर है। तो इसलिए हम इसको V1/V2 भी लिख सकते हैं, बराबर है R की पावर गामा -1। R क्या है, कंप्रेसर रेशियो। तो इससे T3 मिल गया हमें T4 के टर्म्स में, जो है T3 बराबर है T4 इंटू R की पावर गामा -1। लास्ट में क्या है, सिमिलरली सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज ऑफ T2 एंड T3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में जैसे आप पहुँचते हैं तो आप पाएंगे ईटा इक्वल टू 1 - T4 - T1 अपनी जगह पे हैं। नीचे जो T3 था उसकी जगह आ गया T4 इंटू R की पावर गामा -1, माइनस वहाँ पे जो T2 मौजूद था उसके आ गया T1 इंटू R की पावर गामा -1। आप देख भी सकते हैं कि नीचे R की पावर गामा -1 कॉमन है, तो ये बन जाएगा, दिस विल रिड्यूस टू ईटा इक्वल टू 1 - T4 - T1 अपन T4 - T1 इंटू R की पावर गामा -1। T4 - T1 दोनों जगह कॉमन है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ईटा बराबर आता है 1 - 1 अपॉन R की पावर गामा -1। R होता है कंप्रेसर रेशियो, आपको पहले भी बता दिया है, और गामा होता है एडियाबैटिक इंडेक्स Cp/Cv, और जनरली गामा की जो वैल्यू होती है वो 1.4 होती है एयर के लिए। तो जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें ये कई बार प्रूव करने के लिए पूछा जाता है कि ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी के लिए आप एक एक्सप्रेशन डिड्यूस कीजिए और प्रूव दैट इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन R की पावर गामा -1। ये प्रूफ यहाँ पे आपने देख लिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑटो साइकिल। Thank you very much for watching this video. Please like this video, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel, and if you want to see any new video then you can also press on the I button. जो भी थर्मोडायनेमिक्स पे या BME से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं वो आप कमेंट में बताएं। आपका कोई डाउट है या आप कोई न्यूमेरिकल पूछना चाहते हैं उसे भी कमेंट में बताएं। आपके डाउट को ज़रूर दूर किया जाएगा, उसे शीघ्र एड्रेस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।